नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ईएमआरएस का 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, ईएमआरएस अकाउंटेंट का। और आपके एडमिट कार्ड 2-3 दिन पहले ही आएंगे। जैसे अभी जेएसए का एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, तो उससे 2-3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आए थे। तो आज इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो में देखेंगे कि एडमिट कार्ड में कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होने वाले हैं। देखिए, ये जो आपके सामने एडमिट कार्ड है एक स्टूडेंट का है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ लिखा है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, तो जीएसए का एडमिट कार्ड है। तो मुझे लगता है इंस्ट्रक्शन सभी की क्या होगी, समान होगी। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं वो आपको अपडेट कर दूंगा। तो इन इंस्ट्रक्शन को मैं ध्यान से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा जरूरी इंस्ट्रक्शन हो जाते हैं कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि अकाउंटेंट का एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में है। इवनिंग शिफ्ट कब से है, तो 2:30 बजे से आपका एग्ज़ाम है। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे का होने वाला है। तो 12:30 बजे आपको वहाँ रिपोर्ट करना है, पहुँच जाना है। और 2.5 घंटे का जैसे आपको पता है तो 2:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 5 बजे तक चलने वाला है वो। तो आप ध्यान रखिए, आपको समय से पहले वहाँ पहुँचना है। 2:30 बजे जैसे आप अंदर पहुँच जाएंगे, क्लास में पहुँच जाएंगे, तो 5-10 मिनट पहले ही आपको एंट्री करने के लिए वे सीट दे देते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो 12:30 बजे तक आप अपने, या उससे पहले 12:30 से पहले ही आप अपने स्कूल या जहाँ सेंटर है वहाँ पहुँच जाना है आपको। तो 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। तो 2:30 बजे से एग्ज़ाम है और 12:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम आपकी होने वाली है। तो इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में कौन से लिखे होते हैं। देखिए, अगर आप पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नोट में अगर आप पढ़ेंगे तो कैंडिडेट्स हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर ए विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन ईएमआरएस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 इन एनी कंडीशन। तो इसमें लिखा है कि अगर आपका फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है तो आपको एंट्री नहीं करेंगे। तो ये सब लिखा है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमने देख लिया। अगर आप सेकंड की आप बात करेंगे, देखिए जो इसमें क्रस है, जो इसमें आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको वहाँ बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, द कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द सेल्फ डिक्लेरेशन अलोंग विद दिस एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए। विदाउट हैविंग प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड। तो आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए और एक फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ कौन कौन सा हो सकता है, इसमें लिखा है। अभी हम देखेंगे कौन कौन सा आईडी प्रूफ। अगर आप 11 पॉइंट देखेंगे तो कैंडिडेट मस्ट कैरी डाउनलोड एडमिट कार्ड, एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, वन फोटो आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास पैन कार्ड हो, या आपके पास आधार कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो। तो इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। एक तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा आपके पास आईडी प्रूफ कोई भी हो। ठीक है, आपको वहाँ फ़ोटो ले जाने हैं नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे फ़ोटो की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहीं भी आप इसमें देखेंगे तो कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको फ़ोटो वहाँ चाहिए। फिर भी आप ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट आपने देखा है। थर्ड थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे, द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम। Mention on the admit card, the candidate reporting at the center after get closer time will not be allowed to appear in the examination। कहने का मतलब यह है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से 30 मिनट पहले ही पहुंच जाना है। गेट क्लोज होने के बाद आपको किसी भी कंडीशन में एंट्री नहीं देंगे वे। तो ये ध्यान में रखना है। तो रिपोर्टिंग टाइम हमारा 12:30 बजे का है। तो आप 12 बजे से पहले आप वहीं पहुंच जाना है। हालांकि स्टूडेंट उससे पहले ही पहुंच जाते हैं वहाँ। तो दो पॉइंट आपने देखे हैं। तीसरा अगर पॉइंट देखेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट आपको वहाँ पे ले जाना है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये ओ हमारा सीट पे आंसर होने वाला है, मतलब पेन पेपर मोड पे। इसमें आपको बबल भरने हैं, गोले भरने हैं। तो वहाँ पे आपका क्या चलता है, या तो ब्लैक पेन चलता है या बॉल, ब्लू बॉल। तो ब्लैक या ब्लू चलेंगे कौन से, जो उनसे बॉल पॉइंट होंगे, बॉल पॉइंट पेन, बॉल पेन जो होते हैं वे चलते हैं। आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है कि मेटेलिक ना हो। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी का आपको चलना चाहिए वो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ब्लैक या ब्लू पेन आपका होना चाहिए, वो भी बोल। मैंने आपको बताया कि ब्लैक या ब्लू कौन सा पेन आपको लेना है। तो जो मोटी निब का हो, क्योंकि 130 क्वेश्चन का आपको बबल भरने हैं, तो आपको जल्दी जल्दी गोले भरे जाने चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जिस पेन से आपके जल्दी जल्दी बबल भरे जा सकते हैं, उस पेन का आपको इस्तेमाल करना है। मैंने एक पेन आपको जस्ट पिक किया था। आप पेंटोनिक पेन ले सकते हैं, उसकी निब मोटी है और बहुत अच्छा चलता है, बहुत स्मूथली चलता है।
और पेन को आप चला के एक बार घर पे देख लें, क्योंकि अगर आप बारीक पिन का या बारीक निब का पेन लेंगे तो थोड़ा सा वो रफ चलता है। तो आप मोटी निब का लें और चला के देख लें, उसको अच्छे से चला के देखें घर पे ही। तो ये ध्यान में रखना है आपको। फिफ्थ पॉइंट आप पढ़ सकते हैं इसमें, कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट साइनिंग एन अटेंडेंस शीट। कि अटेंडेंस शीट के बिना नहीं जा सकते हैं। तो ये तो सब आपको पता ही है, ये सब बातें तो होती हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप देखिए एट तो इतना कुछ नहीं है, आप नाइन्थ को पढ़िए। द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर अलाउड टू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। देखिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट है या जिसको कोई प्रॉब्लम है, तो वे अपने साथ कुछ खाने हो गए हैं, जैसे टैबलेट होती है, शुगर टैबलेट है, चॉकलेट है, कैंडी है, फ्रूट्स, ये सब ले जा सकते हैं वहाँ पे। स्नैक आइटम ले जा सकते हैं, लेकिन किस में लेके जाना है हमें? ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में। तो ट्रांसपेरेंट आपका वो थैला होना चाहिए, बैग होना चाहिए, जिसमें आप कोई आइटम रख सकते हैं। हालांकि इसमें लिखा है कि हाउएवर द फूड आइटम शैल बी कीप्ड विद इन्विजिलेटर एट द एग्जामिनेशन सेंटर कंसर्ट। तो इन्विजिलेटर की ये निगरानी में तो रहता ही है, आपको ये सब पता है। तो आप दवाई वगैरह या चॉकलेट है ये सब ले जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या लिखी है, अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए कैंडिडेट मस्ट कैरी डाउनलोड एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी प्रूफ, ये हमने देखा है। ब्लू, देखिए बॉल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लैक, ये देखा है। फोर्थ आप मास्क ले जा सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे देखिए वाटर बोतल भी ले जा सकते हैं। वो कितनी होनी चाहिए? देखिए 500 ml की ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आपको ले जानी चाहिए। देखिए 2.5 घंटे का पेपर है, तो आपको हर एग्जाम में मुझे लगता है कि लेके जानी चाहिए 500 ml की बोतल। तो ठीक है, वो आपको पूरी एक साथ नहीं पीनी है, एक दो आप उसमें घूंट मार सकते हैं, पानी के पी सकते हैं। अगर आपको मैथ या रीजनिंग के सवाल अगर कहीं फंसते हैं तो आप पानी पीजिए, फिर कीजिए आराम से सोल्व। तो ये ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बहुत बात थी ये वाली। एक तो आपको पेन रखने हैं, मास्क रख सकते हैं आप, वाटर बोतल रख सकते हैं। देखिए किस किस आइटम बैन है, आप क्या नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ बैरियर आइटम सच विच आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन एनी सर्कमस्टांसेस। क्या नहीं ले जा सकते? बुक्स नहीं ले जा सकते, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते आप, प्लास्टिक पाउच, पेंसिल स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, रेजर नहीं ले सकते आप, कार्डबोर्ड हुए आपके, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुई, वॉच, देखिए वॉच भी नहीं ले जा सकते आप, चाहे वॉच आपकी किसी भी प्रकार की हो, वॉच हो, रिस्ट वॉच हो। ठीक है, वॉलेट नहीं ले जा सकते आप, हैंड बैग, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन। तो जितने भी यहाँ लिखे हैं, एंड अदर आइटम विच कुड बी यूज्ड फॉर अनफेयर मीन्स, उन आपको कुछ भी नहीं ले जाना है जो अनफेयर मीन्स में आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। देखिए आपको पर्स नहीं लेके जाना है, वॉलेट नहीं ले जाना है, वॉच नहीं लेके जानी है, हालांकि बेल्ट वगैरह सब अलाउ रहेगी। ठीक है, तो ये आपने देखा है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी चीज़ नहीं है। देखिए सार ये है, आपको क्या ले जाना है वहाँ पे। एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, पहली चीज़। दूसरा आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ आपका कुछ भी हो सकता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या ले जानी है? एक ले जाना है आपको बॉल पेन। बॉल पेन कौन सा ले जाना है? या तो ब्लू या ब्लैक। तो तीन चीज़ का बेहद ध्यान में रखना है। चौथी चीज़ का क्या ध्यान में रखना है? आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाना है, क्योंकि देखिए 25 दिसंबर को क्रिसमस है। तो हो सकता है ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो या जाम लगा हो रास्ते में, तो आपको पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है। तो ये सब जो इंस्ट्रक्शन थी ये आपने देखी है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। ठीक है, और ये आपका ईएमआरएस अकाउंटेंट का एडमिट कार्ड नहीं है, क्योंकि वो एडमिट कार्ड तो आपका 21 या 22 तारीख में आएगा। ये किसका है? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो जो इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हैं वही इंस्ट्रक्शन हूबहू उसमें लिखे हुए मिलेंगे। अगर कुछ उसमें चेंज होता है तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये सब थी आपकी इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात। अब हम देखते हैं, देखिए पेपर को हमें कैसे अटैम्प्ट लेना है। देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको पता है कि 130 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो 130 क्वेश्चन जब आएंगे आपके, और निगेटिव मार्किंग भी आपको जैसे पता है, आप देखेंगे कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो घबराना नहीं है। अभी जीएसए का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। सिंपल क्वेश्चन अगर आप कंप्यूटर की बात करें तो उसमें पूछा था कि कॉपी करने की शॉर्ट की क्या है, प्रेजेंटेशन किस में तैयार की जाती है। ये कितने सिंपल क्वेश्चन थे कंप्यूटर के।
दूसरी चीज़ देखिए कितना सिंपल कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, ट्रांसमिशन, जो आपको पता है कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो कितने सिंपल क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और पूछा गया है। देखिए आपको कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर। अगर आप देखेंगे, देखिए 20 नंबर यहाँ पे लिखे हैं और 5-7 तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कंप्यूटर के आपके आने वाले हैं। इसमें लिखा है कि एक्सटेंशन फाइल, जैसे एमएस वर्ड के एक्सटेंशन का क्या नाम है, वो डॉक के नाम से सेव होती है, डीओसी डॉक। तो ध्यान में रखना है जो आपको एक्सटेंशन है, फाइल का एक्सटेंशन है, वो किस नाम से सेव होता है। जैसे एक्सेल का हुआ, पावर पॉइंट का हुआ, एमएस वर्ड का हुआ। तो ये सब आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, दूसरी चीज़ कुछ फुल फॉर्म एग्जामिनर ने पूछी है। अगर आप देखेंगे उसमें जीएसए का, अगर आप पेपर देखेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके भी देख सकते हैं जीएसए के में क्या पूछा है। तो कुछ फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। तो आपको फुल फॉर्म आपको याद करनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ शॉर्ट की भी, जैसे छोटे छोटे शॉर्ट की आपको भी याद करनी चाहिए। जैसे कंट्रोल ए का मतलब क्या है, सिलेक्ट ऑल है, बोल्ड है, कॉपी है, पेस्ट है, कट है, कंट्रोल एक्स। तो ये सब आपको मुझे लगता है याद करना चाहिए। कुछ सवाल ऐसे पूछे थे कि इनपुट डिवाइस के नाम कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस के नाम कौन से हैं। तो बहुत ही सिंपल इसमें क्वेश्चन कंप्यूटर का बने थे। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रीजनिंग के बने थे। इसमें एक क्वेश्चन स्लोक्स का पूछा गया था, बहुत ही सिंपल था। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके, देखिए अगर रीजनिंग का हम यहाँ पे सिलेबस देखें तो पजल से क्वेश्चन बहुत सारे बने थे। पजल से 4-5 क्वेश्चन थे, मैं भेजूंगा आपको टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे वे। फ्लोरिंग वाला पजल होता है, एक फ्लोर पे रहता है कि एबीसी फ्लोर पे है, 20 फ्लोर पे है, सेकंड पे है, तो थर्ड पे कौन सा है, इस प्रकार के कुछ फ्लोरिंग के थे। और जो फोर्थ पे लिखा है इनइक्वालिटी, इससे 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और बेहद सिंपल थे। तो ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं। वेन डायग्राम, मुझे लगता है कि स्लोक्स इसी से बना होगा, उन्होंने बनाया होगा। तो स्लोक्स जैसे कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ गधे बंदर हैं, तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं स्लोक्स के, उन्हें आपको करना है। तो वे बहुत सारे पूछे गए थे, आप देखेंगे तो रीजनिंग बेहद ईजी था। जीएसए में क्या क्या चीज़ आई थी, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर। तो अगर आप जीएस को छोड़ दें तो बाकी जो पोर्शन था उसमें सब इजी था। मैं आपको पेपर भेजूंगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। मैथ्स की अगर आप बात करें तो एक सीआई का क्वेश्चन था, एक एसआई का क्वेश्चन था। परसेंटेज में उस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पूछते हैं कि एक उम्मीदवार है, इसमें इतने वोट इसे मिले हैं, अवैध वोट इसे मिले हैं। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन वहां से बने थे, तो इसको आप देख सकते हैं। तो रीजनिंग को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पजल को पढ़ना है, इनइक्वालिटी को पढ़ना है। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें डायरेक्शन टेक्स्ट, देखिए डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिशा में दूरी, इसको कंप्लीट अच्छे से करके जाना है आपको, ठीक है। तो रीजनिंग को आप अच्छे से करना है, कंप्यूटर को आपको अच्छे से करना है। अगर देखिए आप, अगर हम कॉमर्स की बात देखें, अकाउंट से क्वेश्चन, देखिए 40 क्वेश्चन आने वाले हैं कॉमर्स से। देखिए कॉमर्स का हम दिखा लेते हैं आपको। देखिए सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, 40 मार्क्स के। तो अकाउंटेंसी आने वाला अकाउंट्स, तो इनको जो आपको बेसिक आइडिया है आपके, मुझे लगता है कि वहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल पेपर आपका आएगा, क्योंकि जेएसए का देखेंगे आप, हॉस्टल वार्डन का देखेंगे, तो उनका लेवल थोड़ा इजी ही रहा है अभी तक। तो उसी आधार पे आपका अकाउंटेंट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो तो आपको 24 तारीख में पता लगेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा था, उसका लेवल कैसा था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है देखिए निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग, देखिए 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट लेने हैं। देखिए अगर आप निगेटिव मार्किंग देखेंगे तो 2.5 घंटे का आपको पेपर है, और निगेटिव मार्किंग को कैसे हमें डील करना है। देखिए सपोज कीजिए 130 क्वेश्चन, सपोज का 130 क्वेश्चन आएंगे, तो सपोज कीजिए इसमें आपको 70 क्वेश्चन एक्यूरेट आते हैं, मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन नहीं आते आपको। देखिए रेशो आपका कुछ कमती ज़्यादा हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मान लीजिए 130 में से आपने यानी 100% लगा के 70 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो 70 पे तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि सिलेक्शन इस पे हो जाएगा, क्योंकि इतनी मेरिट कम नहीं रहने वाली है। देखिए 70 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कर दिया तो बचे 60। अगर आपके मन में भी 2 सवाल हो सकते हैं, क्या इन 60 क्वेश्चन को छोड़ दें, या इन 60 क्वेश्चन में कुछ हमें रिस्क लेना चाहिए। देखिए अगर 60 क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, देखिए अभी हम स्लाइड पे देखते हैं। देखिए
अगर आप 60 क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए 60 क्वेश्चन है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता इन 60 क्वेश्चन में, अगर आप इसका ए आंसर मारेंगे या बी लगाएंगे, सी लगाएंगे, तब भी 1/4 इसमें से ठीक हो जाएंगे आपके। 1/4 का मतलब है 15। देखिए प्रोबेबिलिटी अगर आपने पढ़ी हो तो देखिए ऐसे ही हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन आपके अगर आपको नहीं भी पता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग ये कहती है। अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती तो क्या करते? देखिए अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती तो हम क्या करते, 60/3 करते, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके ठीक हो सकते थे और 40 आपके गलत। इस कंडीशन में क्या है, 1/4 की में तो 15 ठीक हो सकते हैं और आपके कितने गलत हो सकते हैं? 45 गलत। ठीक है, तो 45 इसमें गलत हो सकते हैं। यहाँ पे कितना है, अगर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी तो 20 ठीक होंगे और 40 गलत। अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी तो 15 ठीक, 45 क्या हो जाएंगे, गलत। तो यहाँ पे 1/3 की तो नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं है, तो 1/4 की है। देखिए 1/4 की अगर हम बात करें तो 15 क्वेश्चन आपके हो गए ठीक। अब बचे कितने, 45 की 45 आपके गलत हो गए। देखिए 15 क्वेश्चन है आपके और आपको इन 15 क्वेश्चन का एक नंबर के हिसाब से 15 ही नंबर मिल गए। ठीक है, जबकि आपके 45 आपने गलत करे, तो 45 के आपने 1/4 का मतलब है कि 0.25 नंबर कटेगा आपका। ठीक है, तो 45 गुना 0.25 करेंगे तो कितने नंबर आपके यहाँ पे बचे? देखिए 45 गुना और 0.25 करेंगे तो 11.25, तो 11.25 नंबर आपके कट जाएंगे। ठीक है, देखिए 15 आपको मिल रहे थे और 11.25 कट गए, तो कितने नेट आपको मिले? फिर भी देखिए 3.75 नंबर का आपका नेट बेनिफिट है। अगर आप छोड़ देते तो ये 4 नंबर तो दोस्तों ऐसे ही चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज किसी के 15 की जगह 20 ठीक हो गए, किसी का मतलब एलिमिनेशन मेथड या लॉजिक या कॉमन सेंस इतना वहाँ पे चला, तो 15 की जगह आपके वहाँ 20 ठीक हो गए, तो रेशो तो दोस्तों और ज़्यादा बढ़ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ 3 की जगह हो सकता है 6 नंबर बन जाए आपके। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट लेना है। देखिए नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए आपके 130 क्वेश्चन एग्जाम में आए और 70 आपको आते हैं, ठीक है, और 60 में आपको करना है, तो मुझे लगता है कि आपको 40 क्वेश्चन तक आपको रिस्क लेना चाहिए। 40-45 तक आप पहुंच जाना है। ठीक है, हो 15-20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 15-20 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो चल जाएगा, लेकिन 40-45 आपको क्वेश्चन और अटेम्प्ट लेने हैं, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो 100+ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखना है। और अभी तक पैटर्न क्या रहा है, इजी। देखिए अगर इजी एग्ज़ाम होता है तो उसकी जो मेरिट है वो हाई जाती है, ये आपको पता है। अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हार्ड होगा तो उसकी मेरिट उतनी ही थोड़ी लो होगी। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर एग्ज़ाम का पैटर्न आपका हार्ड रहेगा तो आप क्वेश्चन वहाँ कमती या बढ़ती कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपके क्या रहे, हार्ड रहे, तो वहाँ आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन छोड़ देने हैं हार्ड की तुलना में। जहाँ आपके इजी पेपर रहेगा वहाँ आपको ज़्यादा अटैम्प्ट लेना है, जहाँ हार्ड होगा वहाँ आपको कम अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं उनको। जो जो सिंपल टॉपिक जैसे रीजनिंग हुआ आपका, अकाउंट्स के जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्यूटर आपको छोड़ के नहीं जाना है। देखिए हिंदी से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 10 नंबर की हिंदी आएगी और बहुत ही सिंपल आएगी। जैसे कि आप पेपर देखेंगे तो बहुत सिंपल था। मैथ्स थोड़ी बहुत आपको परेशान कर सकती है, तो मैथ का भी दोस्तों केवल प्रैक्टिस ही मैथ मांगता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जब एग्ज़ाम आपका 24 तारीख में हो जाएगा तो 25 या 26 जैसे ही पेपर मेरे पास आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ इजी क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ थोड़ा हार्ड रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ये तो सब मैं आपको बता दूंगा कि क्वांट के लिए क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में केवल डिस्कस यही करना था। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं इंस्ट्रक्शन की एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, तो मैंने सभी इंस्ट्रक्शन आपको बता दिए। तो इन सब इंस्ट्रक्शन को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं इसकी एक कॉपी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सभी की समान रहने वाली है। तो ठीक है, फिर नई वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई करते रहिए।